सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं चितकारा यूनिवर्सिटी की पूरा डिटेल वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो वो आपका वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप जितना पैसा भर रहे हो, जो आपका आरओआई मिलने वाला है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसा रहेगा। और साथ में इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट है कि नहीं है। और भी बहुत से एस्पेक्ट है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ में हम कंपैरिजन भी करेंगे कुछ कॉलेजेस के साथ कि अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू या चितकारा यूनिवर्सिटी, ये तीनों में से कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर होगा, तो ये सब आपको देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। और विदाउट टाइम वेस्ट किए हम फटाफट इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स प्ले द इंट्रो। यहाँ पे हम देख रहे हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चितकारा यूनिवर्सिटी आपका जो इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, मतलब ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, 10 साल हुए हैं, 10 से 11 साल हो गए आपको ये कॉलेज ओपन हुए, ठीक है। तो ये है आपके इस्टेब्लिश के बारे में। अभी हम बात करेंगे यहाँ के मोड ऑफ एडमिशन में कि आपका यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन कैसे होता है। यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है जो सबसे अच्छा है, मुझे लगा अपने पर्सनली, ऐसा मुझे फील हुआ कि सबसे अच्छा ये है कि आपका 12th के बेस पे परसेंट जो आपका आता है उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका अच्छा परसेंटेज वगैरह है तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा चितकारा यूनिवर्सिटी में 12th के बेस पे। ऑल्सो यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है अगर आपका अच्छे परसेंटाइल है, और यहाँ पे तब भी आपका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ बहुत अच्छा है। पहली चीज़ तो मैं बोल दिया कि बोर्ड एग्जाम के बेस पे एडमिशन होता है। यहाँ पे कोई आपको जेईई मेंस वगैरह ये सब के थ्रू आप अगर नहीं दिए हो एग्जाम वगैरह, फिर भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको बीटेक करने का चांसेस मिलता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है चितकारा यूनिवर्सिटी का। अभी हम सेकंड चीज़ की बात करेंगे कोर्सेज के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफर होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर होता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑफर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके नॉर्मल कोर्सेज रहते हैं सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ के कोर्सेज के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप यहाँ पे हो इस वीडियो पे। तो प्लेसमेंट में क्या है, प्लेसमेंट में आपका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 40 लाख पर एनम गया है। और जो मैं ये डाटा आपको शो कर रहा हूँ ये पुराना डाटा है, 2019 का डाटा है प्लेसमेंट का, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, प्लेसमेंट अच्छे नहीं हुए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा उतनी कंपनियां विजिट नहीं करती, फिर भी विजिट करती हैं लेकिन उतना कंपनियां विजिट नहीं करती। ये अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं काफ़ी, आप इनके एड्स बहुत देखे होंगे, तो इसलिए अभी उतना कुछ ज़्यादा इनका ग्रोथ नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेज, जैसे आपके एलपी हो गए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, इनसे थोड़ा कम ही है। बट एग्जैक्टली यहाँ के प्लेसमेंट में जो आपको बता रहा हूँ 40 लाख पर एनम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो 2019 का रहा है। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो एवरेज पैकेज आपका 4 to 5 लाख पर एनम है। एवरेज सीएससी पैकेज की बात कर ले तो सीएससी पैकेज आपका जो मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पैकेज होता है वो आपका 5 से 6 लाख के बीच में है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस ही एक डिसेंट ब्रांच होता है, कोई भी कॉलेज में आप जाके देख लो, एक कंप्यूटर साइंस में ही अच्छे पैकेजेस मोस्ट ऑफ जाते हैं। और इसलिए अगर आपको ऐसे कॉलेज में लाइक चितकारा यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना हो तो आप सीएससी ब्रांच जरूर चूज करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्लेसमेंट कैसा लग रहा है। बाकी ब्रांच में प्लेसमेंट उतना कुछ खास जाता नहीं है, ठीक है। तो इंटर्नशिप आर प्रोवाइडेड बट नॉट सो मच। तो यहाँ पे इंटर्नशिप आपको देखने को मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेजर रिक्रूटर्स रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे हो गया आपके अमेजॉन, ओरेकल, मारुति सुजुकी हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, आईबीएम हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये सब मास रिक्रूटर रहे हैं। इसमें से बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, इसमें से जो कंपनियां हैं 2-3 कंपनियां जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को बल्क में उठा के ले गए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, जैसे 200 स्टूडेंट्स। तो विप्रो, टीसीएस ये सब ऐसे ही बल्क में स्टूडेंट्स उठा के ले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पैकेज लगता नहीं है, 4 से 5 लाख उनका ऑन एन एवरेज पैकेज आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओवरऑल प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में। कॉलेज की फैसिलिटीज़ कैसी है, तो ये आपका जो कैंपस है इनका वो पूरा स्प्रेड है 50 एकर्स में, ठीक है। तो ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, मीडियम है, अच्छा है मतलब कैंपस। और यहाँ का जो आपका क्लास लैब आर स्पेशियस एंड वेल मेंटेन। जैसे मैंने बोला कि ये प्राइवेट कॉलेज है तो इनको पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, और इनके कैसे बहुत से एड्स भी चलते हैं तो उसके लिए ज़रूर इनको मेंटेन रखना होगा। और प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है क्लासरूम वगैरह में, और सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पे आपका, और वाईफाई अनेबल इन कैंपस में आपको वाईफाई भी देखने को मिलेगा जिसका स्पीड ठीक ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बेटर भी नहीं है, चलता है, ठीक है।
और स्पोर्ट्स की बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आपके बैडमिंटन, टेनिस टेबल, जिम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, कैरम, चेस, पूल एक्सेट्रा। तो ये सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप ये सब जाके वहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और भी कुछ कॉलेज फैसिलिटीज़ हैं जिसके बारे में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फैकल्टी आर नॉट दैट मच गुड, तो यहाँ की फैकल्टी है वो उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, ठीक है यार। यहाँ पे आपको जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपका स्टार्टअप कल्चर भी प्रमोट किया जाता है, जिसको हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, इंक्यूबेटर सेल्स बोलते हैं। तो उसके थ्रू अगर आपको कोई आइडिया है तो आप यहाँ पे जाके इनके इंक्यूबेटर सेंटर पे जाके बताओगे। अगर आपका आइडिया वगैरह पसंद आया, शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का फंडिंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी शॉप देखने को मिल जाएगा, जेरोक्स देखने को मिल जाएगा, बेसिक नीड्स जो आपका रहता है वो सब यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैंटीन, कैफेटेरिया, टक शॉप एंड नेस्ले कैफे, अमूल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आपका हेल्थ सेंटर भी देखने को मिलेगा, एटीएम बैंक अवेलेबल इनसाइड द कैंपस, तो आपको बाहर कैंपस के जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो कॉलेज फैसिलिटीज़ में आपको ये सब देखने को मिल गया। अभी हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 82,000 पर सेमेस्टर इनका फीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा 10,000 चार्ज किया जाता है वो रिफंडेबल होता है, आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा 10,000, ठीक है। अभी हम इनके हॉस्टल फीस के बारे में बात करेंगे। हॉस्टल फीस इनका 34,200 है। वो डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। जैसे आपका 2 सीटर है, 1 सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर है, उसके फीस उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका फीस कैसा होगा। तो 2 सीटर लोगे तो 34,200 आएगा। अगर आप 3 सीटर लेते हो तो 31,000 समथिंग आएगा। अगर आप 4 सीटर लेते हो तो 30,000 आएगा, ओके। तो अगर आप, और ये जो आपका मैं बता रहा हूँ, तो मेस फीस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका मेस फीस कुछ 15,000 पर सेमेस्टर पड़ता है, सॉरी 15,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे आपका मेस फीस पड़ जाता है। और बाकी आपका 5,000 कॉजन मनी रिफंडेबल जो रहता है, आपका जो कॉजन मनी लेते हैं वो लोग, तो वो रिफंडेबल रहता है लास्ट में, ठीक है। तो ये सब आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अभी हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे हम लोग एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। तो हॉस्टल के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हॉस्टल से ही आपका एनवायरनमेंट समझ में आता है कि आप स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जितना भी हॉस्टल है तो 6 हॉस्टल है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको 4 ट्रिपल डबल शेयरिंग रूम इन फर्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। और कॉमन वॉशरूम है, क्लीनिंग इज़ ओके, यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह ठीक ठाक है। और इंटरनेट फैसिलिटीज़ इज़ एवरेज। लॉन्ड्री सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कपड़े वगैरह धोने में तो लॉन्ड्री सर्विस भी यहाँ पे दिया जाता है। मैस फूड इज़ नॉट दैट मच गुड, जैसे मैंने बोला कि मैस फूड कुछ खास है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, खाना तो पड़ेगा ही अगर वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो। और कैंटीन अवेलेबल बट टिल 10 PM कैंटीन अवेलेबल रहता है, लेकिन 10 बजे तक ही रहता है। नाइट कैंटीन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको भूख लगती है तो फिर कुछ जुगाड़ करके रखो अपने लिए रात के लिए, ठीक है। तो नाइट कैंटीन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ है हॉस्टल का कि यहाँ पे जो आपका टाइम का कर्फ्यू है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। गर्ल्स के लिए आपका कुछ 9 बजे तक आपको हॉस्टल में रहना है, और बॉयज़ के लिए कुछ 10 बजे तक। उनके लिए थोड़ा मतलब ये है कि बॉयज़ के लिए थोड़ा छूट रहता है, तो ये ठीक है हॉस्टल का, ओके। तो ये हो गया आपके हॉस्टल के बारे में। अभी हम बात करेंगे आपके फेस्ट और क्लब्स के बारे में। यहाँ पे फेस्ट वगैरह कैसा होता है, क्लब्स कैसे हैं। तो एक्सप्लोर, यहाँ पे जो आपका फेस्ट होता है एक्सप्लोर टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है। तो ये फेस्ट के बारे में हो गए। अगर हम क्लब्स के बारे में बात करें तो क्लब्स यहाँ पे आपका बहुत अलग अलग क्लब्स है, जैसे CSI मिस्टिक एंड म्यूजिक क्लब है, आपका ड्रामा क्लब है, आर्ट क्लब है, रोबोटिक क्लब है एटसेट्रा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लब्स इज़ देयर इनसाइड द कॉलेज। तो आप यहाँ पे जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपका पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप जितने लोग के सामने बोल पाओगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी आती है धीरे धीरे। तो ये सब क्लब्स वगैरह जाके ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ऐसा करते हो, कोई भी कॉलेज एडमिशन ले रहे हो, तो क्लब्स वगैरह ये सब ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिससे आपके अंदर का जो भी डर है वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ कॉन्स बोल सकते हैं इसको कि आपका 75% अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, वो आपको मेंटेन करना ही होगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपके फेस्ट और क्लब्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे मेरे खुद के ओपिनियन के बारे में कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कौन सा बेटर रहेगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेटर रहेगा, एलपीयू बेटर रहेगा कि चितकारा यूनिवर्सिटी बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से चितकारा यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, नहीं तो एलपीयू में एडमिशन ले लो, चितकारा में ना लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास अभी फ़िलहाल कंपनियाँ उतना आती नहीं है, आती है लेकिन क्या होता है कि उतना कुछ खास आती नहीं है, ज़्यादा नहीं आती है। और अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हो, एलपीयू की बात करते हो, तो ये सब में कंपनियां, बहुत ढेर सारी कंपनियां विजिट करती हैं। माना कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स इंटेक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन चितकारा में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट इंटेक बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे ही बल्क में स्टूडेंट्स का एडमिशन देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ आती भी नहीं है, और आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और एलपीयू वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ विजिट करती है, तो वहाँ पे भी आपको चांसेस रहता है कि अच्छा आपका आरओआई मिल जाए, रिटर्न जो आप पैसा भर रहे हो। तो आपको अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो 8-10 लाख का पैकेज तो आराम से इजीली अगर आप ले सकते हो, वो एलपीयू नहीं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा तो अभी आप चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, नहीं तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नहीं तो आप एलपीयू वगैरह में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एमएटी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे आपके, ये तो मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से देख लो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पूरा कॉलेज डिटेल जो आपका चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम चेंज हो गया, मैंने चेंज कर दिया, बट इट्स ओके, आप सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही आगे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और बाकी कॉलेज के भी रिव्यू मैंने कर रखे हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, एलपीयू के बारे में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सब भी आप जाके देख सकते हो, ओके। तो ये सब आपको लास्ट में वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच।